से अलग होते हैं। विचार सबके हो सकते हैं, लेकिन देश को सामने रख कर दिए जा रहे बयान या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों दे दिया करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी मिश्रा जी आपका। गार्गी नंदी रॉय मेरे साथ जुड़ रही हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मेरे साथ मयंक चौबे सर इस वक्त जुड़ रहे हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे। आप तीनों को बहुत स्वागत है। कुछ देर में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला है, मैं अश्विनी मिश्रा जी को पहले मौका देने से भूल नहीं सकता। अश्विनी जी, आप कांग्रेस की तरफ से मेरे सामने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस इस पर अपनी बात रखने जा रही है। सारी बातें जरूर रखिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल जो हम सब, मेरा नहीं, जो लोग इसको देख रहे हैं उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। 28 अप्रैल 2025 अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयराम रमेश जी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बयान जारी किया था कई सारे नेताओं को लेकर कि वो बयानबाजी करने में संयम बरतें, परहेज रखें ऐसे बयानों से जो बयान विवाद को जन्म दे रहे हों या जो बयान ऐसी मानसिकता को सामने ला रहे हों जहां पर विवाद पैदा होते हों। और ये सब कुछ पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए बयानों को लेकर उनका बयान था। क्या कांग्रेस में अश्विनी मिश्रा जी ऐसे कितने वरिष्ठ आपको दिखाई पड़ते हैं जिनके बयान अक्सर पार्टी के नहीं होते, निजी होते हैं, क्योंकि कांग्रेस बाद में कहती है ये हमारे नहीं है, उनके निजी बयान है? आई थिंक मुझे लगता है कि आपने चिदम्बरम जी के बयान को ठीक से नहीं सुना, या आप देखिए ये बयान 2 दिन पहले दिया गया है बट आज हाईलाइट हो रहा है क्योंकि आज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है और बार बार ये कोट किया जा रहा है कि चिदम्बरम जी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। हम हमेशा से सेना के साथ खड़े थे। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 6 मई को, तब भी हमने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं सेना को। किसी ने, किसी विपक्ष ने कोई भी सवाल नहीं किया, न सेना से न सरकार से। सवाल करना तब शुरू हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक घोषणा कर दी गई, वो भी एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमें भारतीय होने के साथ साथ, अपोजिशन में बैठने के साथ साथ एक चुभी कि हमारा जो पाकिस्तान का मसला था वो हमेशा द्विपक्षीय था। कोई तीसरा पक्ष आकर के उसमें बोल रहा है कि हमने आपका सीज फायर करा दिया है और अब जो है हमने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करा दिया। तो ये चीजें चुभने वाली हैं और उस पर सवाल करना कोई गलत बात नहीं है। रही बात, कभी भी सेना के शौर्य पे सवाल नहीं किया गया। सवाल किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी पर, सवाल किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी पर। हम बार बार ये जानना चाहते हैं, पहलगांव से पहले भी जब पुलवामा हुआ था तब भी हमने ये सवाल किया गया था और बोला गया था कि उसमें जो हमला हुआ था उसमें किसी लोकल मिलिटेंट का हाथ था। अभी भी पहलगांव हुआ तो हम सवाल इतना पूछ रहे हैं कि वो आतंकी जो थे उनको किसने सपोर्ट दिया, वहां लोकल लोग कौन है जो सपोर्ट करते हैं। क्या ये सब सवाल सिक्योरिटी के नहीं है? क्या ये सवाल नेशनल इंटरेस्ट के नहीं है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा, अगर कोई आतंकी हमला हो रहा है तो उसके साथ साथ आतंकियों के साथ एक पूरा सिस्टम होता है, वो सिस्टम कौन है? जब तक हम उस क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, उस सवाल को समझेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे? विषय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को, जो सवाल हम सरकार से पूछते हैं, उसको कहीं ना कहीं सेना से जोड़ के देखती है। और जो गलत बात है, सेना के साथ हमेशा से खड़े थे। सेना का शौर्य, भारतीय सेना का शौर्य किसी से छुपा नहीं है। 1947-48 से लेके 62, 65, 71 कारगिल, सब पे सब कुछ हुआ और हमें पूरा सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि सरकार से सवाल करना, सरकार अकाउंटेबिलिटी पूछना, सेना पे सवाल करना नहीं है। और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। सरकार को ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा कि जो हुआ है वो क्यों हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था, कौन लोग थे, ताकि हम आगे वेल प्रिपेयर हो सके और भविष्य में ऐसी चीजों को रोका जा सके। बस विषय सिर्फ इतना है। नहीं, विषय इतना तो है। आपकी बात मैंने, देखिए आपको मैंने इसीलिए नहीं टोका। अगर टोकते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि हम एक लाइन को सेट करके अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए नहीं टोका क्योंकि टीआरएफ, जो द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का संगठन पाकिस्तानी है, वो ये कह चुका था इस हमले के बाद कि ये हमला हमने करवाया है। भारत के सख्त रुख और हमले के बाद उसने अपने बयान को पीछे लिया क्योंकि पाकिस्तानी लीडरशिप को कोई अलग नैरेटिव सामने रखना था। अब चिदम्बरम जी ये पूछ रहे हैं कि इस बात का क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान से ही आए थे?
चिदम्बरम जी ये बोल रहे हैं कि क्या हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए कि उनका जो सपोर्ट किया, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनको, आतंकी हो सकता है पाकिस्तान से आए हों, और मैं मानता हूं पाकिस्तान से आए नहीं, हैं, उन्होंने लेकिन इसको उनको सपोर्ट करने कैटेगोरिकली वाला कहा कोई, है कि ये साबित भी कहां होता है, मैंने सुना है बयान कि जी वो जी आप पाकिस्तान से आए, ये कैसे पक्का होता है? टीआरएफ एक्सेप्ट कर चुका है, इस बात को तो अलग रखा जा सकता था। वरिष्ठ नेता हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गृह मंत्री भी रहे हैं। जी जी मैं टीआरएफ के बयान पे नहीं जा रहा हूं, टीआरएफ क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं हमारी है, गवर्नमेंट, हमारी क्योंकि वो एजेंसियां क्या बोलती हैं पाकिस्तानी वो इंपॉर्टेंट आतंकवादी है। संगठनों का मुखौटा नहीं, है, उसने आतंक स्वीकार किया था ये पाकिस्तानी है, हमने करवाया है। आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का अपने ऊपर क्लेम लेते हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप उस विषय पे मत जाइए। सिर्फ चिदम्बरम जी इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चीजों को ट्रांसपेरेंटली नहीं देखेंगे, जैसे आप उदाहरण के तौर पे 26/11 हुआ, 26/11 के कुछ समय बाद चिदम्बरम जी को गृह मंत्री बनाया गया, और हमने उसमें इंक्वायरी की, और हमने जो है कसाब को पाकिस्तानी घोषित किया, उसको डोजियर दिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, सबने उसको एक्सेप्ट किया। हमारी डिप्लोमेसी के लिए जरूरी है कि हमारे पास इनफ साक्ष्य हो, हमारे पास सबूत हो, जो हम दिखा सकें पूरे विश्व को कि देखिए पाकिस्तान जो आतंक का आका है उसको हम एक्सपोज कर सकें। उसके लिए बहुत जरूरी मटेरियल है, बहुत जरूरी एविडेंस है जो हमारे पास होनी चाहिए। उनका सिर्फ सवाल इतना है क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टोटल फेल थे। कोई भी व्यक्ति हमारे आ रहा साथ हूं खड़ा होकर के पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करने के लिए राजी नहीं था। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मिश्रा जी, सवाल उस विषय मिश्रा से जी, जुड़ा हुआ है। मिश्रा जी, मेरी बहस जरा भी आपसे चर्चा इस बात पर नहीं है कि उन्होंने और क्या क्या पॉइंट उठाए। अभी कुछ दिन पहले जो डिफेंस मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये बोला था कि हाँ हमने ट्रेन किया, हमने आतंकवादियों को जगह दी। अब आज अगर भारत में कोई नेता कहे नहीं इसका सबूत होना चाहिए तब हम पाकिस्तान की बात मानेंगे। टीआरएफ जो भारत में ऐसे हमले करवाता रहा है, मुखौटा है जैशे मोहम्मद और लश्कर का, वो स्वीकार कर जाता है, हम उसको उस पर अब ये बोलें कि नहीं 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 भारत ने क्या इसमें किया है, कैसे साबित होगा पाकिस्तानी है? बहरहाल मेरे पास आज की जानकारी है, कल रात में एक एनकाउंटर हुआ है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सुलेमान और हाशिम मूसा मारा गया है, और उसे नाम पाकिस्तानी आर्मी ने दिया था। 2 लोग हैं जो कि पहलगाम हमले से जुड़े हुए हैं। वो आगे आती जाएगी क्योंकि संसद सबसे बड़ी है, चर्चा वहां पर हो रही है। मेरे पास कौशल कांत मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ, नहीं गार्गी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। गार्गी नंदी रॉय, आपने आदरणीय अश्विनी मिश्रा जी को सुना, पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान है, हम समझ सकते हैं उनकी मजबूरी भी है, हर पार्टी से जुड़े हुए जो नेता होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि अपने पार्टी के नेताओं के बयान को बेहतर तरीके से सामने रखे, विवाद की पृष्ठभूमि को हटाते हुए। लेकिन क्या वो डिफेंड कर पा रहे हैं गार्गी? नहीं, अश्विनी जी डिफेंड तो नहीं कर पा रहे हैं। अश्विनी जी की जो है मजबूरी है, उनको डिफेंड करना पड़ेगा, तो इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। अश्विनी जी, आपने अभी कासफ की बात की और 26/11 की बात की, तो तब जो यूपीए का जमाना था ना, तब डोसियर के बाद डोसियर, डोसियर के बाद डोसियर जाता था, और अब जो आज का जो भारत है वो घुस के मारते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में तो घुस के भी नहीं मारना पड़ा, यहाँ पे से ही बैलिस्टिक मिसाइल्स गया, इतना प्रिसिशन से जो स्ट्राइक हुआ, क्योंकि कोई आम नागरिक उनको नहीं नुकसान पहुंचाया। 9 जो टेरर सेंटर्स था वहां पे, आप सोचिए भावलपुर, मुरिद के लश्कर ए तैयबा, जैशे मोहम्मद का जो जगह है जहां पे आतंकवादियों को पाला पोसा गया है, पाकिस्तान ने पाला पोसा है। आप लोग ये नहीं समझते हैं अश्विनी जी कि जब आप मोदी जी के विरोध कीजिए, आप ऑपोजिशन है, लेकिन मोदी जी के विरोध करते करते आप लोग जब पाकिस्तान की भाषा बोलने लग जाते हैं, और ये नई बात नहीं है, आज किनारा करने से नहीं होगा, क्योंकि चिदम्बरम जी एक बड़े नेता है, उन्होंने जो भी कहा ये एक स्ट्रैटेजी के दौरान ही कहा होगा ना, ऐसे तो नहीं कोई बोल देंगे। और ये पहली बार थोड़ी बोला, सैफुद्दीन सोज ने भी तो कहा था, राजीव जी, सैफुद्दीन सोज ने भी कहा था कि पाकिस्तान ने जब बोला कि नहीं किया तो नहीं तो किया, मान लेना और चाहिए। उसके बाद क्या, रेजिस्टेंस फोर्स ने खुद जिम्मेदारी लिया, और आज के दिन में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो जब यह क्यों पाकिस्तान की भाषा कह रहे हैं आप लोग? हाँ, हमें पता है कि आपके पास जो सत्ता में वापस लौटने की जो सपना है ना, वो क्रमशः दूर जा रहा है। गार्गी मैं तो आता इसके हूं, मतलब ये नहीं कि आप देश के विरोध में जाके बोलेंगे। गार्गी जी मैं आता हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं कांग्रेस का एक इतिहास देखता हूं, और कांग्रेस का इतिहास, कई बार कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है कि इनके वरिष्ठ नेताओं ने
आपके विरोधी हैं, लेकिन हमने भी राजनीतिक चुनावों को जब देखा, कांग्रेस की जमीन पर की गई एक बड़ी मेहनत को नेताओं के बयान ने आखिरी वक्त पर सबोटाज करके रख दिया। लेकिन हर बार ये बात सामने आती है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व कहता है ये उनका अपना बयान है, ये उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं। हालांकि नुकसान हो चुका होता है। मणिशंकर अय्यर ने कितना बड़ा नुकसान किया है ये कांग्रेस को पता है। इनसे सबक क्यों नहीं कांग्रेस सीखती? और क्या चिदम्बरम जी ने जो बयान दिया, जब टीआरएफ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से मान चुका था कि इस हमले में उसका हाथ है, और कल रात हुए एनकाउंटर में जो मेरी जानकारी अब है, यासिर, हमजा और उसके साथ सुलेमान, हाशिम मूसा, ये 3 मारे जा चुके हैं, वो अलग रखते हुए क्यों कांग्रेस इससे सीखती नहीं? मुझे तो जो ऐसा अपियर होता है कि कांग्रेस सीखती नहीं है, ये बात नहीं है। कांग्रेस बहुत स्मार्ट है कि अगर वो आतंकियों के खिलाफ लगातार बोलती रहेगी तो उसके वोट बैंक को कहीं ना कहीं चोट लगती है, तो वो जानबूझ करके स्ट्रेटजी के तहत इस तरह के कंफ्यूजन। बोलने दीजिए जरा अश्विनी मिश्रा जी, वो बोलने में आपके पास आऊंगा। तो कांग्रेस जानबूझ करके, क्योंकि ऐसा एक बार हो सकता है ना कि पर्सनल बयान है, इनके लीडर्स के रेगुलर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे बयान आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोध के खिलाफ होते, देश विरोध के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं अपने एक समस्या क्या कांग्रेस की, कांग्रेस टेररिज्म को एक धर्म विशेष से जोड़ करके देखता है और उसे लगता है कि अगर वो टेररिज्म की बात ज्यादा करेगा तो उसका वो धर्म विशेष का वोट बैंक उससे नाराज हो जाएगा, इसलिए उनमें कंफ्यूजन बना रहे। इस वजह से इस तरह से अपनी बीच बीच में पॉलिटिकल एयर स्ट्राइक करता रहता है। पाकिस्तान के ऊपर तो कभी एयर स्ट्राइक कर नहीं पाया, पर पॉलिटिकल एयर स्ट्राइक एनडीए सरकार की तरफ करने की कोशिश करता है। अदरवाइज आप ये बताइए, चिदम्बरम जी जैसा सुलझा हुआ नेता इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? वो वित्त मंत्री रहे हमारे देश के, वो गृह मंत्री रहे हमारे देश के, और अगर उनकी परिपाटी को देखा जाए, अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कि जब वो बने तो उन्होंने कसाब को पकड़ा और भेजा और उनके डोजियर दिया। सर, उसके पहले एक किताब लिखी गई थी, मुंबई टेरर अटैक बाय आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये इस किताब का उद्घाटन भी कांग्रेस के एक लीडर ने किया था। उसी समय एक भगवा आतंकवाद या हिंदू टेररिज्म थ्योरी गढ़ी गई थी जी। इस समय साहब थे। और एक चीज और याद रखिए, कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था इसलिए हम प्रूफ कर पाए कि ये पाकिस्तानी आतंकवाद है, नहीं तो जितने आतंकी आए थे वो सब कलावा पहन के आए थे। वो कलावा क्या बताना चाहता था? वो सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कांग्रेस अब विदेश की धरती पे टेररिज्म का सपोर्ट करती है या उनके हाथ की कठपुतली है केवल अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि ऐसा बहुत लंबे समय से नजर आ रहा है। आप देखिए, एयर स्ट्राइक होती है बालाकोट की तो ये बोलते हैं चील कौवे मार के चले आए, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर सवाल उठाते हैं। आज भी लीडर यहां पे फ्लोर पे पूछा गया कि कितने जेट, जबकि राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश का पक्ष रखा, आर्मी का पक्ष रखा कि हम ये नहीं बता सकते और ये उचित नहीं हमारे देश के सामरिक दृष्टि से कि हम ये बताएं कि क्या नुकसान हुआ। उन्होंने एग्जाम में बच्चे के कलम तोड़ने का भी एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम में बच्चा पास हुआ, ये देखना कितनी बार पेंसिल टूटी या नहीं टूटी, ये देखने की बात हुई। ये सब कहने का तरीका होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के चक्कर में देश से कंप्रोमाइज करती है, और इसके एक एग्जाम्पल नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल है। चाहे कई सारी किताबों को देख लिया जाए, चाहे विदेश की रखी गई किताबों को देख लिया जाए, चाहे इनके अपने नेताओं द्वारा लिखी किताबों को देख लिया जाए, सब ने ये कहा था कि मुंबई टेरर अटैक के बाद पूरी आर्मी तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने इसलिए अटैक नहीं किया कि अगर वो अटैक करेंगे तो उनका वोट बैंक, चुनाव आने वाला है, बीजेपी को फायदा होगा। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये उनके नेताओं के स्टेटमेंट जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबों में छपे हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए सब चीजों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो देश हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे देश की जनता हो। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपने एट लेंथ बोला, उसी तरीके से जैसे अश्विनी जी